हाँ जी बच्चे, एक बार अटेंडेंस कर दो दोबारा। बेटा डाउट हो यू कैन आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल। एक टॉपिक हमारा जो बाकी रह गया है वो करेंगे। एंड आई थिंक स्लाइड शो टैब क्लियर हो गई थी सारी सभी को। हाँ, यू वर Yes, sir. आस्किंग वन थिंग अबाउट के Yes. रिहर्स टाइमिंग सब कहाँ दिखती हैं। तो वो बेटा आपको यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू में नज़र आएंगी, ये देखो, ठीक है। 10-10 सेकेंड है जो आपकी टाइमिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू में नज़र आएंगी। इज दैट ओके? Yes, sir. बैक टू द नॉर्मल व्यू। स्लाइड शो में बाकी सारी चीज़ें क्लियर है बेटा। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ जी सर। रिव्यू आई थिंक हमने उस टाइम पर देख लिया था। इफ यू वांट टू कंपेयर इट, कंबाइन दो प्रेजेंटेशन को करना है, बस ये यहाँ पर ये वाला चीज़ थी आपकी कि आपने दो प्रेजेंटेशन को जो एक जैसी हैं, दो डिफरेंट वर्जन हैं, कोई आपने एक स्लाइड से उठाना है, कोई स्लाइड आपने एक प्रेजेंटेशन से उठानी है, कोई कंटेंट आपने दूसरी स्लाइड से उठाना है, तो आप कंपेयर कर सकते हो और एक नई फाइल बना सकते हो यूजिंग दिस फीचर। ठीक है, आप यहाँ से प्रेजेंटेशन कोई भी उठा सकते हो। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और सपोज मैं अपनी करंट प्रेजेंटेशन और यहाँ पर जो दूसरी प्रेजेंटेशन है, जस्ट अ सेकंड, नॉट रिव्यूइंग पेज नहीं चाहिए मुझे, जस्ट वांट टू कंपेयर इट। तो लेट अस सपोज यहाँ पर फिफ्थ प्रेजेंटेशन से हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन आप डिलीट करना चाहो आप उसको टिक कर सकते हो। चेंज जो भी होंगी आपकी वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। इफ यू डोंट वांट टू डिलीट, अनचेक। ठीक है, फाइनली आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। इफ आई वांट टू रिजेक्ट ऑल, आई विल क्लिक ऑन रिजेक्ट एनी चेंज, इसको बंद कर सकते हैं। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो अब व्यू पे चलते हैं। व्यू में हमने सारे व्यूज देख लिए थे। एक स्लाइड मास्टर व्यू है, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। रूलर आपने देखेंगे, ये ऊपर जो आपको स्केल नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इवन वर्टिकल स्केल भी आपको नज़र आ रहा है। ग्रिड लाइंस ये देखो आपको स्लाइड पर नज़र आई बेटा, डॉटेड लाइंस। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप इसको चेक कर दोगे, नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दोगे। सिमिलरली बेटा गाइड्स, ये देखो आपको गाइड्स मिल रही हैं, इसको आप ड्रैग कर सकते हो जहाँ आप चाहो। तो नॉट दिस एक्चुअली, ये देखो गाइड्स आप चेंज कर सकते हो जहाँ भी आप करना चाहो। ठीक है, ऊपर लेना चाहो बजा सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप इसी के लिए। नीचे आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? Yes, yes, sir. Yes, 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 sir. sir. सर आ रही है। कहाँ से कनेक्शन टूटा था? रूलर से? हाँ जी बेटा,
कहाँ से कनेक्शन टूटा था? आवाज आ रही है? यस सर। सर ग्रिड लाइन से। ग्रिड लाइंस बेटा, ये डॉटेड लाइंस आपको जो नजर आती हैं इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप देखना चाहते हो इन ग्रिड लाइंस को, इसको चेक कर दो। नॉर्मली हमें सिंपल व्यू पसंद होता है ज़्यादातर। गाइड्स, अगर आपने कुछ सपोज ऐसा बनाना है, लाइक मेरे को ये वाली ग्रिड लाइन चाहिए, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिखना होता है। जैसे मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी जिसमें नेविगेशन पेन थी, मे बी रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो ये सेक्शन है हर एक प्रेजेंटेशन में इसी साइड पर नजर आए, सिर्फ इसी साइड पर ही नजर आए। राइट बेटा? तो ग्रिड लाइन यूज कर सकता Yes, हूँ, sir. वहां पे मैं ग्रिड लाइन यूज कर सकता हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। नोट सेक्शन बेटा, आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप नीचे नोट्स चाहिए आपको, इसको क्लिक करो और यहाँ पर आपको नोट का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आप नोट्स ऐड कर सकते हो। इनकेस आपको ये नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करो दोबारा, नोट का सेक्शन गायब हो जाएगा। उसके बाद ये जूम और फिट टू विंडो, वो यही वाले बटन है आपके, ये जूम का रूलर और ये फिट टू विंडो। बेसिकली आप इसको छोटा कर देते हो, ठीक है। तो ये फिट टू, लेट अस सपोज मैंने इसको बड़ा कर दिया है, फिट टू विंडो, तो ये देखो विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो गया, ठीक है। जूम मैंने और बड़ा कर दिया, यहाँ पर देखो स्क्रीन को भी बड़ा किया, फिट टू विंडो, ये छोटा हो गया। तो फिट टू विंडो क्लियर है क्या होता है? बेसिकली जो इतना आपका विंडो का साइज है उस अकॉर्डिंग वो आपके व्यू का साइज एडजस्ट कर देता है। उसके बाद कलर्स, ये कलर आपको सारे नजर आ रहे हैं ग्रे स्केल में। आप अगर क्लिक करते हो तो ये ग्रे शेड में आपको नजर आएगी, ब्लैक, वाइट और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली बेटा आप इसको ब्लैक एंड वाइट में भी देख सकते हो, इसमें सिर्फ आपको ब्लैक और वाइट कलर नजर आएगा, राइट। नॉर्मली प्रिंट में हेल्प करता है ये, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करनी है ना, उसमें ये हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद न्यू विंडो, नई विंडो खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसी की ही नई विंडो खोलना चाहते हो, ठीक, तो उसके लिए यूज हो रहा है। अब देखना, ये एक बीकॉम ऑनर्स नाम की प्रेजेंटेशन है ना, मैंने एक और विंडो खोली और ये सेम प्रेजेंटेशन बट वर्जन 2। तो आपने कई बार करना क्या होता है, आपने एक स्लाइड से कंटेंट उठा के दूसरी स्लाइड पे लगाने होते हैं सेम स्लाइड में। तो आप दो डिफरेंट वर्जन्स पे ऐसे वर्क कर सकते हो एक साथ, और सेव करोगे तो दोनों ही सेव हो जाएंगी बेसिकली। क्लियर है बेटा? दो स्लाइड पर Yes, sir. दो वर्जन्स पे Yes, आप sir. एक साथ काम करना चाहते हो ना, तो न्यू विंडो पे क्लिक कर सकते हो। एक ही प्रेजेंटेशन फाइल के दो विंडो खुल जाएंगी, ठीक है, और आप उस पर नेविगेट करके फटाफट अपनी चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये बॉक्स है, मेरे को बाकी की स्लाइड्स पे भी चाहिए, ठीक, तो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, मेरे को सपोज यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो। अदरवाइज मेरे को पहले ये ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे है, उस स्लाइड पे जाता, फिर यहाँ से कॉपी करता, फिर दोबारा देखता कहाँ पे मेरे को चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और ये आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो बचा सकता है, अगर आप दो वर्जन्स खोल दो एक ही फाइल के। सो इज इट ओके बेटा? Yes, sir. उसके बाद अरेंज ऑल, इसको बड़े ध्यान से देखना, जितनी भी फाइल्स खुली होंगी वो सारी इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। तीनों अब सामने नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. यस
चलो इसको अब ओके। कास्केड में बेसिकली क्या होगा, तीनों ओवरलैपिंग में आ जाएंगी, जितनी भी खुली हैं। ये देखो, एक फाइल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, राइट? क्लियर है ये भी? यस सर। और ये मूव स्प्लिट, इसको भी बड़े ध्यान से आप देखो। इस पे मैंने क्लिक किया और अब मैं एरो कीज यूज करके ये साइड, आप अगर देख रहे हो साइड पैन जो है उसका साइज घटा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट राइट एरो की प्रेस करूंगा तो इन दोनों सेक्शन की विड्थ में चेंज आ रहा है, देखो लेफ्ट और राइट से। राइट एरो की दबा रहा हूं मैं इस टाइम पे, ठीक है, राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं मैं और आप देख रहे हो वो सेक्शन बढ़ रहा है, लेफ्ट एरो से घटेगा। अगर मैं अप बटन दबाता हूं तो ये जूम आउट हो रहा है, डाउन एरो दबा रहा हूं तो जूम इन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ऐसे भी बढ़ा सकते हो आप। ये शुरू में किया था हमने, रिमेम्बर? यस सर। उसके बाद स्विच करना है अपने विंडो को, तो आप, ये भी मैंने आपको बताया था, ये दूसरी विंडो में आ गए अब हम। ठीक है, पता नहीं लगा होगा दूसरी विंडो का भी। ये देखो, स्विच करना चाहो आप किसी भी फाइल पे स्विच कर सकते हो, प्रेजेंटेशन की फाइल पे। ठीक है, मैक्रो इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अब आते हैं हम यहाँ पर स्लाइड ओके सर। मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। हैंड आउट मास्टर आपके प्रिंटिंग में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो पहले इसको देखते हैं क्या होता है। हैंड आउट मास्टर पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर बेसिकली ओरिएंटेशन प्रिंटिंग में हेल्प करता है कि आपने पोर्ट्रेट में चाहिए आपको या लैंडस्केप में चाहिए। लेट अस सपोज मैं लैंडस्केप में चाहता हूँ अपनी। स्लाइड का साइज क्या चाहिए, वाइड स्क्रीन चाहिए या आप कस्टम भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड भी रख सकते हो। मेरे को लेट से 9 स्लाइड्स चाहिए एक ही पेज में, तो ये ऐसे 9 स्लाइड करके प्रिंट आ जाएगा आपका। बेसिकली जब आप प्रिंट निकालोगे ना तो एक ही पेज पर आपकी ये 9 स्लाइड्स होगी। अगर आपको लगता है ज़्यादा स्लाइड्स हैं आप कम भी कर सकते हो, आप आपकी 6 स्लाइड्स आएंगी प्रिंट में एक पेज के ऊपर। अगर आपको सर कस्टम में नॉर्मल साइज। हेडर फुटर हटाना चाहो, हेडर फुटर डेट पेज नंबर, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। कस्टम स्लाइड साइज में बेटा आएगा, आप खुद उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। हम्म। हाँ जी सर। थीम कोई देना चाहो थीम भी दे सकते हो आप। ठीक है, कोई कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, ये जो आपकी होम टैब थी उसी से ही आएगा, राइट? तो हैंड आउट मास्टर में क्या है, बेसिकली प्रिंट की ओरिएंटेशंस और एक पेज पे कितनी प्रिंट करनी है हमने, एक स्लाइड का साइज क्या रखना है, वो हम डिफाइन करते हैं बेसिकली। ये देखो, ठीक है। इज इट ओके बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव अहेड। सिमिलरली इसको क्लोज कर सकते हो आप। यहाँ से व्यू में जाते हैं अब हम दोबारा से, और नोट मास्टर। नोट मास्टर में बेटा क्या होगा, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा था, कुछ नोट्स लिखे थे ना। अगर आप नोट्स के साथ प्रिंटिंग करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो कि नोट्स कैसे यूज करने हैं आपने। बेसिकली यहाँ पर भी आप ओरिएंटेशन, स्लाइड साइज कर सकते हो डिटरमाइन। ये प्रेजेंटर व्यू में आएगा बेसिकली ऐसा। प्रेजेंटर व्यू पता है ना बेटा, जब हम
दूसरी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर पे हम कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट, उसके लिए आता है। यस सर। ठीक है, आप ये देखो, पेज नंबर हटाना चाहो हटा सकते हो, स्लाइड इमेज हटाना चाहते हो हटा सकते हो। ठीक है, हेडर हटाना चाहो, डेट हटाना चाहो, आपकी मर्जी है। इज इट ओके? ऑल डन यहाँ पे? यस सर। और यस सर। लास्ट व्यू दैट इज स्लाइड मास्टर व्यू। इसमें बेटा सबसे पहले आपका एक मेन स्लाइड मास्टर होगा। इसमें लेट से मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, लेट अस सपोज मैं टाइटल का ना साइज कम करता हूँ पहले। इसका साइज कम करता हूँ। ठीक है, लेट्स क्लोज इट। इसकी मैं गाइडलाइंस हटाऊं पहले। ये देखो, उसमें चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज आया, देखो आया ना, सेम साइज हो गया। यस सर। यस सर। एक चीज और करते हैं जिसे थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो। हम यहाँ पर ना एक शेप भी इंसर्ट करते हैं। लेट्स से दिस स्माइली, ये मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंसर्टेड ओवर हियर, सॉरी गलत जगह इंसर्ट हो गया, हमें यहाँ पर चाहिए ना, यहाँ से डिलीट कर, यहाँ से कट कर देते हैं और मेन स्लाइड पर लेके जाते हैं। सेव इट, क्लोज। ठीक है, और आप यहाँ पर देखो, ठीक है, टाइटल छोड़ के बाकी सभी स्लाइड पर वो स्माइली आ गया है। बेसिकली कुछ स्लाइड्स पर, इन स्लाइड्स पर भी आ चुका है स्माइली, लेकिन पीछे है, पीछे छिप गया है। ठीक है, बाकी जो स्लाइड्स, जैसे ये स्लाइड है, इसमें ना इस पीले वाले बॉक्स के पीछे वो स्माइली छिप गया है, बाकी सब जगह पर ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके भी ऑब्वियसली पीछे, इस बैकग्राउंड के पीछे छिप चुका है। को आगे लेके आते हैं वैसे टू मेक इट मोर विजिबल। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फर्स्ट स्लाइड पर सेट करते हैं मास्टर स्लाइड मास्टर में, वो सब पर आ जाता है? नहीं, इसका मतलब है कि बेसिकली आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लाइक अपना लोगो यहाँ पर लगाना चाहते हो, हर एक स्लाइड पर आपका लोगो आना चाहिए। कोई हेडर है, ऐसी चीज है जो आप हर एक पेज पर दिखाना चाहते हो। आप कोई बुलेट है ऐसा, ये देखो जैसे ये बुलेट है, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, होम पे जाते हैं। आप ना हर एक स्लाइड पर जाके बुलेट नहीं चेंज करना चाहते, आप सिर्फ क्या कहते हो कि मेन एक स्लाइड पर बुलेट चेंज हो जाए और वही रिफ्लेक्ट हो जाए सारा। तो ये स्लाइड मास्टर क्या करेगा, आपके लिए एक मास्टर स्लाइड क्रिएट करता है टॉप पे। ये सभी लेआउट पे वर्क करेगी, जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करोगे ना, अगर वो चीजें बाकी की स्लाइड में भी प्रेजेंट होंगी तो आप नीचे ये देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी हो गई ना चेंज, जहां जहां बुलेट्स हैं वो देखो, नजर आ रहा है। यस सर। सर ठीक है, सभी स्लाइड्स पे हो जाएगी वो। हाँ, तो इस तरीके से अब यहाँ से हम निकलते हैं स्लाइड मास्टर से, क्लोज करते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ बुलेट था। ये देखो यहाँ पर बुलेट था, तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर वाला आपको ऐसा नजर आएगा, यस सर। 4 डॉट वाला। और भी एक दो चीजें मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो, सपोज अब मैंने ना सभी स्लाइड में नहीं चेंज करना है, जो ये होता है ना, ये वाला आपका है कंपैरिजन वाला, इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि एक साइड जो है वो छोटी आए और एक साइड थोड़ी बड़ी आए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है,
जो लेफ्ट साइड होगी। ये नीचे ना पहले तो मेन एक स्लाइड होगी, मास्टर स्लाइड, उसके नीचे बहुत सारे लेआउट की स्लाइड होगी। समझ में आई ना बेटा बात? इसको सेव करते यस हैं, सर। क्लोज करते हैं। अब वहां पर देखते हैं, उन स्लाइड्स पे देखते हैं जहां पर ऐसा था, कंपैरिजन वाला था। ये थी कंपनी, ये कंपैरिजन दूसरे वाला आ गया, ये रहा, ये देखो, एक छोटा हो गया, दूसरा बड़ा हो गया। ठीक है, तो जहां जहां अब मैं Yes, sir. एक नई स्लाइड बनाता हूँ यही वाले स्टाइल से, कंपैरिजन वाले स्लाइड से। तो ये देखो नई स्लाइड बनाई, ठीक है, तो ये देखो वैसी ही आ रही है। एक और स्लाइड नई बनाते हैं, अगेन कंपैरिजन वाली, देखो वही आ रही है। और नई स्लाइड में अगर आप देखो, ये स्माइली बना हुआ ही आएगा हमेशा, आ रहा है ना बना हुआ। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपको ये बने हुए कुछ नज़र आ रहे हैं, कोट, कैप्शन, टाइटल, कैप्शन बने आ रहे हैं। अगर आपने कोई Yes, कस्टमाइज sir. अपना ही बनाना है, आप कस्टमाइज अपना बनाना चाहते हो आप, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पर ना, ये देखो इंसर्ट लेआउट, एक नया लेआउट में बनाना चाहता हूँ। अब इंसर्ट लेआउट में क्या होगा, मेरा एक टाइटल होगा बड़ा सा, ठीक है, उसमें मैं इंसर्ट करूँगा, Yes, साथ sir. में एक शेप इंसर्ट करूँगा, ठीक है, लेट्स से एक बॉक्स होगा मेरा, ठीक, ऐसा बॉक्स होगा, और उस बॉक्स में कुछ लिख देते हैं हम साथ में, लेट्स से इसको काले रंग का बनाते हैं और कुछ लिख देते हैं साइड पे। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स के अंदर, कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट कर देते हैं, मैं अपना नाम जैसे पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक कस्टम मैंने एक लेआउट बनाया, सेव किया, ठीक। अब इसको बंद कर देते हैं स्लाइड मास्टर को, और नई स्लाइड पे लेके जाते हैं। तो ये देखो यहाँ कस्टम लेआउट आ गया ना मेरा, तो मैं उसको भी पिक कर सकता हूँ, ये देखो कस्टम लेआउट बन गया, ठीक है। इसमें ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये वाली जगह पे एडिट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बना हुआ ही आएगा ये बैक एंड पे। इज इट ओके? इज इट Yes, ओके sir. बेटा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बाकी के और भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इंसर्ट प्लेस होल्डर, अगर आप चाहते हो, जैसे ये आपका एक है खाली है ब्लैंक, यहाँ पर आप प्लेस होल्डर को इंसर्ट करना चाहते हो। प्लेस होल्डर मतलब, प्लेस होल्डर का मतलब बताया था ना बेटा आपको, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, जिसमें कोई टेक्स्ट कंटेंट आ सकता है। जैसे जिसमें ये प्लेस होल्डर है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड आइकन पिक्चर, ये 3 प्लेस होल्डर है जिसमें कोई ना कोई कंटेंट आ सकता है। कंटेंट करते हैं। राइट, राइट बेटा। Yes. हम्म, Yes, sir. इसको बोलते हैं बेटा प्लेस होल्डर, तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। टाइटल चाहो आप, ठीक है, प्लेस होल्डर का, तो आप अगर चाहते हो टाइटल ना नज़र आए, तो ये देखो टाइटल चला गया, कहीं से भी हटाना चाहो आप हटा सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा। थीम और बैकग्राउंड इट्स सेम। Yes, स्लाइड sir. साइज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, कस्टम चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वाइट स्क्रीन चाहिए, आपकी मर्जी, आप यहाँ से पिक कर सकते हो। जो भी चेंजेस यहाँ करोगे रिफ्लेक्ट होगी वो, ठीक है, मेन प्रेजेंटेशन में, इस वाली प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट होगी। जो मास्टर स्लाइड में चेंज करोगे वो सारी स्लाइड में रिफ्लेक्ट होगी, और उसके अंदर जो बचे लेआउट स्लाइड है उनमें अगर कोई चेंज करोगे तो उस पर्टिकुलर लेआउट में रिफ्लेक्ट होगी वो चीजें। जैसे हमने यहाँ पर किया था ना कंपैरिजन वाले में, तो सिर्फ कंपैरिजन वाले में रिफ्लेक्ट होगी वो चीज। Yes. इसको आप कर सकते हो अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को दूसरे लेवल में लेट से ये वाला नहीं चाहिए, मैं कोई और लेट से नंबर चाहता हूँ, तो नंबर भी आ सकते हैं अगले लेवल में। इसको सेव किया,
स्लाइड मास्टर्स क्लोज किया, और यहाँ पर मैं अगर कहीं पे जैसे ये रहा, यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो जो दूसरा लेवल होगा वो नंबर होगा। एक और बात बेटे बताने वाली है, अगर आप ये इंक्रीज करना चाहते हो इंडेंट तो ये ऐसे होता है ना, रिमेंबर। इवन आप टैब भी Yes, प्रेस sir. करोगे ना, Increase intent or टैब एक शॉर्टकट की है बेटा, इसकी इंटेंट को इंक्रीज करना है ना आपने, तो टैब दबाओगे तो आपका इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, और शिफ्ट टैब दबाओगे Yes, sir. तो डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा। टैब इंक्रीज इंडेंट, शिफ्ट टैब डिक्रीज इंडेंट, शॉर्टकट की है इन दोनों की। दैट सम्स अप योर सिलेबस बेटा। प्रेजेंटेशन इज ओवर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ। वो जो हमने उस दिन किया था रिहर्स टाइम का, वो हाँ हाँ, कहाँ पर होती है एप्लीकेशन सर उसकी? वो बेटा अच्छा। यहाँ पर होती है, मैंने आपको अभी आई थिंक बताया था स्लाइड सॉर्टर में। ये देखो यहाँ पर आपको टाइमिंग्स नजर आ रही है। ठीक है, जिन जिन की आपने सेट की होगी उनकी नजर आएगी। जैसे मैंने 2 स्लाइड की सेट की है तो 10 सेकंड, 1 सेकंड वो करके दिखा देते हैं दोबारा। स्लाइड सर शो, मैंने लेट ज्वाइन। रिहर्स टाइमिंग, ये देखो पहली स्लाइड है मेरी ये, 4 सेकंड 5 सेकंड ये रिहर्स हुई। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा, 7 सेकंड है पहले की, दूसरी स्लाइड अब चल रही है, 1 2 3 4 कुछ सेकंड ये चलेगी, फिर मैं आगे बढ़ा, 4 सेकंड चली है। ठीक है, लेट से मेरे को 3 ही स्लाइड्स चाहिए, तो मैंने बस इतने पे ही सेव कर रहा हूँ। तो ये देखो 7 सेकंड 5 सेकंड 4 सेकंड 3 स्लाइड पर मेरी टाइमिंग आ गई। ठीक है बेटा, यस सर। वो आपके यहाँ पर काम आती है कि आपको, अगर आपने 7 सेकंड पहली स्लाइड रखी हुई है ना, तो आप 7 सेकंड बाद आपको एरो की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको यस सर। कहा था टाइमिंग के बारे में, मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग कैसे यूज होती है। तो ऐसे होती है, जो आपने रिहर्स की है या जो आपने रिकॉर्ड की है वो यूज हो सकती है। ठीक है, ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन बेटा, और एनी अदर डाउट? Any other question, any other doubt you can ask? सर अभी तो नहीं है, अगर जब प्रैक्टिस करेंगे अगर कोई डाउट हुआ तो सर अब बाद में क्लास लोगे हॉलीडेज के बाद में?